याद करने की जरूरत नहीं है। बोलना है, जितने भी शब्द होते हैं आगे से लेकर पीछे से लेकर सभी शब्दों को क्या करना है मेरे दोस्त, इन्वॉल्व करना है। सभी शब्दों को अगर इन्वॉल्व करोगे तो जिंदगी में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना याद करने का हम मौका देंगे कि आप याद करिए। कभी रट्टा मरवाए हैं क्या? अंग्रेजी में अगर हम आपको बोले कि ये याद करके आना, तो बताओ किसकी गलती है? हमारी गलती है कि याद करवानी गलती है? जो याद कर रहा है उसकी गलती है। आर यू रेडी टू स्टडी? चले आगे? क्लास लगा दिया जाए? क्या चल रहा है अपना? प्री पोर्शन को पढ़ाने से पहले यहाँ पे जो चीजें अभी आपको समझाया गया, जितने भी चीजें यहाँ पे आपको समझाया गया, तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त तरीके का फायदा मिला कि किसी भी चीज को अगर आसान करना हो, अगर किसी भी चीज को आसान करना हो, उसे हमें बार बार रिपीटेशन में लाना पड़ेगा। उसे हमें बार बार रिपीटेशन में लाना पड़ेगा, तब जाके वह चीज क्या हो जाता है, आसान हो जाता है मेरे भाई साहब। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसलिए बार बार बोलते हैं किसी भी चीज को, अंग्रेजी आपको बोलने में कठिनाई लग रहा है तो बार बार उस शब्द को क्या करिए, अपने आप में बोलिए। देखिए वही शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे अंग्रेजी इसलिए ज्यादा पढ़ाया जा रहा है कि जो आप अंग्रेजी से डरते थे, कहीं भी इसके पहले अगर कहीं और पढ़े होंगे, अंग्रेजी में इंटरेस्ट नहीं जागता था, है ना भाई साहब? अंग्रेजी में इंटरेस्ट तब जागेगा जब इसका बेसिक क्लास शुरुआत से लगाया जाए, ये कैसे होता है इसके छोटे छोटे पॉइंट पर बात किया जाए। जब वो पॉइंट हमें समझ में आना शुरू होगा तो हमें अंग्रेजी समझ में आना शुरू होगा। कोई जब हमें पढ़ाएगा अंग्रेजी तो हम समझेंगे ये कहना क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है। जब ये बातें समझ में आना शुरू होता है तब हमारे अंदर इंटरेस्ट जागता है और हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही पर सही, थोड़ा थोड़ा ही सही। और यही थोड़ा थोड़ा हमें क्या कर देता है मेरे भाई साहब, हमारे अंदर जान ला लेता है। यही थोड़ा थोड़ा पॉइंट ही कहते हैं ना, बारिश की छोटे छोटे बूंदे तुच्छ के बराबर होती है। बारिश की छोटी छोटी बूंदे तुच्छ के बराबर होती है, लेकिन यही बारिश की छोटी छोटी बूंदे लगातार अगर कंटिन्यूअस होती है तो एक नदी की धारा बन जाती है। क्या बन जाती है मेरे भाई साहब? एक नदी की धारा बन जाती है। यही छोटे छोटे बूंदे एक नदी की धारा बन जाती है। तो क्या बनना है, नदी की धारा बनना है कि क्या बनना है? नदी की धारा बनना है तो कंटिन्यू मेरे भाई साहब, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा ही सही पर सही, थोड़ा ही सही, लेकिन कंटिन्यू कैसा होना है? जैसे बता रहे हैं, पुरानी कहानियों से आपसे उबरू करा रहे हैं, परिचित करवा रहे हैं आपसे। एक बहुत ही लाजवाब इंस्पायरेशन कहानी है। कहानी क्या है? आपके जीवन की घटना ही समझ। जीवन का वैल्यू क्या है? आपके जीवन का वैल्यू क्या है? तो अपने जीवन का वैल्यू समझा सकते हैं क्या? अपने जीवन की वैल्यू बताओ, कीमत क्या है आपके जीवन में? एक लड़के की कहानी है। लड़का अपने जिंदगी से तंग आ जाता है। लड़का अपने जिंदगी से तंग आ जाता है और एक दिन अपने परिवार के, फैमिली के मेंबर से, अपने फादर जी से बोल दिया कि पिताजी मुझे ये बताइए मेरे जिंदगी का कीमत क्या है। तो उसके पिताजी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने पुत्र को एक पत्थर दिया मेरे भाई। पत्थर दिखने में एकदम सिंपल से जो आप पत्थर देखते हैं यही पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर नहीं था। उसके पिताजी बोले कि इसको ले जाकर मार्केट में सेल करिए, इसको मार्केट में ले जाकर सेल करना, और सेल करते वक्त बस क्या करना है, अपने 3 उंगलियों को खड़ा कर देना है। सेल करते वक्त अपने 3 अंगुलियों को बस क्या कर देना है, खड़ा कर देना है। तो वह लड़का पत्थर को लिया और मार्केट में चला गया मेरे भाई साहब। कितना? मार्केट में चला गया। मार्केट में जाते ही अपना पत्थर लगा दिया एक सड़क के किनारे, वहां बैठ गया। इसके बाद एक इंसान आया उसके पास और बोला इस पत्थर का कीमत कितना है? तो वह बोलता नहीं है और 3 उंगली खड़ा कर देता है। वो इंसान समझता है कि लग रहा है इसका कीमत 300 रुपए है। इतने में अपने पत्थर को उठाया, आया अपने पापा के पास, फिर से बोलता है पापा जी आज इस पत्थर का 300 रुपए मिल रहा था। पापा जी इस पत्थर का कीमत 300 रुपए आज मिल रहा था। तो पापा बोले 300 रुपए नहीं, हम 300 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इस पत्थर को ले जाइएगा म्यूजियम में ले जाइएगा और वहां पे
3 उंगलियों को खड़ा कर देना अपना। जब कोई पूछेगा म्यूजियम में इसका कीमत कितना है, तो आप बस जवाब कुछ नहीं देना आपको, बस 3 उंगलियों को क्या कर देना है, खड़ा कर देना है। तो वह म्यूजियम में चला गया। म्यूजियम में जाते ही कुछ टाइम के बाद एक इंसान आया उसके पास और बोला इसका कीमत कितना है। तो जैसे ही 3 उंगलियों को खड़ा करता है तो उसको समझ में आता है इसका कीमत 30,000 है। तुरंत वहां से वो लड़का आया अपने पापा के पास, बोला पापा जी आज इसका 30,000 रुपए कीमत लग रहा था, इस पत्थर का जो मुझे मामूली सा अभी भी समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है नहीं। तो पापा जी बोले बस आखिरी बार तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, आखिरी बार मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इस स्थान पे जाना और देखना इसका कीमत क्या होता है। पिताजी बोले कि अब इसको जाना है, एक दुकान पे बोल रहे हैं पत्थर जहाँ कारीगरी होता है, उस कारीगरी वाले पत्थर की दुकान पर चले जाना, बस वहाँ पे कुछ नहीं करना, पत्थर को हाथ में लिए रहना बस। और जैसे उस दुकान पर वो लड़का पहुंचा तो वहाँ का जो कारीगर था मेरे दोस्त, वहाँ का कारीगर देखते ही इस पत्थर को समझ गया, जिस पत्थर का तलाश मुझे कई वर्षों से था, जो पत्थर नहीं मिल रहा था, आज वह पत्थर इस लड़के के हाथ में कैसे हो गया। तुरंत वो जो इंसान था, जो कारीगर था, वह तुरंत उसके पास आया और बोला इसका कीमत कितना है। तो बस कुछ नहीं किया मेरे भाई साहब, 3 उंगलियों को फिर से खड़ा कर दिया और 3 उंगलियों को खड़ा करते ही बोला 3 करोड़ रुपए। और फिर भी वह बेचा नहीं, उस पत्थर को फिर से लेकर आया अपने पिताजी के पास। पिताजी इसमें इस पत्थर में क्या खास बात है, इस पत्थर का रेट अलग अलग है। तो पिताजी बोले कि मैं आपके जीवन का वैल्यू आपको समझाना चाह रहा था कि आपके जीवन का वैल्यू क्या है। पिताजी बोले जिस तरह से इस पत्थर का कीमत बदल रहा था स्थान बदलने की वजह से, इसी प्रकार तुम्हारा अगर स्थान बदल जाएगा, तुम्हारा स्थान बदलने की वजह से तुम्हारा जीवन की वैल्यू बदल जाएगा। जीवन की वैल्यू बदलने का मतलब, आप अगर 2 कौड़ी के लोगों के साथ अगर रहते हो, 2 कौड़ी के लोग आपसे क्या करेंगे मेरे भाई साहब, बस आपका यूज करेंगे, आपसे फायदा उठाएंगे और फायदा उठा के अपना काम बन रहा है, बस आप किसी लायक नहीं रहोगे। 2 कौड़ी के साथ लोगों के साथ रहोगे क्योंकि आपका स्थान नीचा है, आपके नीचे लोग ही दिखेंगे आपको। आप अपना स्थान को बदलिए, स्थान बदलते ही, इसलिए हम आपको बार बार रिकमेंडेड करते हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द एक ही काम नहीं करता है मेरे भाई साहब, एक ही शब्द एक ही काम नहीं करता है। अगर उसका स्थान बदला मेरे भाई साहब, उसका काम बदल जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका गुण बदल जाएगा, उसका तरीका बदल जाएगा, हर चीज बदल जाता है। मतलब स्थान के बदलने से, समझो एक के स्थान बदलने से भूकंप आ जा सकती है, तो आपके स्थान बदलने से क्या हो सकता है मेरे भाई साहब, आप तो वो पार्टिकल, वो कण है जो एक चीजों से दूसरे चीजों में बदल सकते हैं। आपके अंदर जान है, जान, जबकि ना जान होने वाली चीजों में भी अपनी स्थान को बदला तो भूकंप, ना जान होते हुए पार्टिकल में। तो सोचिए आपके अंदर क्या है मेरे भाई साहब, जान है कि नहीं है। तो जान है तो जान तो जहान में लेकर जाता है, करना है तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलता है आपको कुछ क्या सीखने को मिला कि अपने स्थान को हमेशा बदलिए और अच्छे स्थान पे। अगर देखिए शुरुआत में आपको क्या बताया गया था कि मार्केट की वैल्यू मतलब लोकल वैल्यू, लोकल मार्केट में आपकी कीमत हमेशा कम रहेगा। मतलब आप अगर इर्द गिर्द लोगों से अगर मिलते रहेंगे जो तुच्छ लोग होते हैं, जो आपको यूज करने के यूज से बस आपसे मतलब रखते हैं, तो आपकी कीमत कभी नहीं बढ़ पाएगी मेरे भाई साहब। आप अपना जीवन का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी स्थान को बदलिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे सोसाइटी का, अच्छे समाज का निर्माण करिए। उस समाज में अगर जाते हैं तो आपकी स्थान बदलेगी और स्थान बदलते ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच आएगा और पॉजिटिव सकारात्मक सोच के जरिए से आप कहाँ पे पहुंचेंगे, 7वें लेवल पर, जो आपको समझ में आएगा वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ जीवन की कीमत। चले अपने टॉपिक की ओर। तो क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें मटेरियल डालना इतना आसान काम नहीं है। प्रीपोजिशन में यह अनुभव लेना इतने आसानी से तो यह अनुभव आ नहीं सकता है। प्रीपोजिशन का कहीं से इतना दिमागदार होते हैं तो पहले कहीं नहीं आया इतना। तो ये समय के साथ
जो भी नॉलेज आता है दोस्तों, ये समय के साथ आता है। किसके साथ आता है? नॉलेज कम्स विथ टाइम। नॉलेज कम्स विथ टाइम। नॉलेज जब भी आएगा तो टाइम के साथ आएगा मेरे भाई साहब। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी, मनी इज टाइम, मनी इज टाइम, टाइम इज मनी, टाइम इज। तो जो भी बोलना है सब बात एक ही घोर फोर के कहा ले जाएगा, एक ही बात। और टाइम जो आपसे बोला है, टाइम इज मनी, टाइम इज, टाइम है तो मनी है, टाइम नहीं तो मनी नहीं है। लेकिन यही मनी क्या हो जाएगा, आएगा कहां से? नॉलेज से आएगा मेरे भाई साहब। आपके पास समय तो है लेकिन नॉलेज नहीं, तो फिर क्या आएगा? पैसा आएगा। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे टाइम, यहाँ से अगर बोला नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज टाइम। नॉलेज है तो टाइम है, टाइम है तो मनी है। आपके पास ज्ञान हो जाएगा, आपके पास भरपूर समय है हर चीज को करने के लिए। इतने में यह कर देंगे, इतने में यह कर देंगे, तो यही टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई साहब? यही टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मनी में। यही टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसलिए बोला गया नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज टाइम, और नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज इज एवरीथिंग एंड नॉलेज कम्स विथ टाइम। नॉलेज टाइम के साथ आती है। तो फिर आएगा, चलो इधर आ जाओ। तो प्रीपोजिशन बताइए क्या होता है? इट इज अ वर्ड, यह एक शब्द होता है। क्या बताता है मेरे दोस्त? विच यूज्ड, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड टू शो relation of a noun with another noun। ठीक है ना? तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डिफिनेशन लिखवाया जा रहा है भाई साहब, ये किस लिए डिफिनेशन लिखवाया जा रहा है, इसका काम क्या है? तो एक नाउन से दूसरे नाउन में रिलेशन उत्पन्न करने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है भाई साहब? एक नाउन से दूसरे नाउन में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध दिखाने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। सही है ना? सही है। यहाँ से तो यहाँ से आपको प्रीपोजिशन में कुछ प्रीपोजिशन उठाए गए थे कि इसका जो मकसद है, इसका जो मकसद है वो 3 तरीके का है बस। एक तो एग्जैक्ट लोकेशन बताना मेरे भाई साहब। क्या बताना? एग्जैक्ट लोकेशन। ध्यान देना, नहीं तो सब हेरा जाओगे, इसी में पता नहीं चलेगा प्रीपोजिशन क्या होता है। वैसे प्रीपोजिशन का मीनिंग बता रहे हैं, टीचर को भी नहीं पता होता प्रीपोजिशन होता क्या है। इसलिए पढ़ाएगा आपको, इन बढ़ाएगा, इंटू पढ़ाएगा, अंटू पढ़ाएगा, सब बताएगा, लेकिन खाली प्रीपोजिशन जिस दिन समझा देना। प्रीपोजिशन का तो डिफिनेशन गलत बनाया है तो समझाएगा क्या मेरे भाई साहब? उठाकर देखिए सभी का प्रीपोजिशन क्या लिखे हुए हैं, पूरा हुलिया खराब हो जाएगा। प्रीपोजिशन का डिफिनेशन ही सही समझ में आ रहा है ना? तो बता रहे इसी से ना, प्रीपोजिशन बहुत अपने में लंबा टॉपिक है, और लंबा के साथ साथ जटिल टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से लोग सीधा सीधा जानते हैं इन कहाँ लगाएंगे, अंटू कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाते हैं, उसका वो भी रियल मीनिंग नहीं समझा पाते हैं। कह दिया जाए डिफिनेशन बताइए तो डिफिनेशन में हेरा जाते हैं। जैसे लगेगा कहीं से देख कर आ रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई साहब। ठीक है ना? तो आइए यहाँ पे चलते हैं। तो एग्जैक्ट बताओ क्या बताएगा? प्रीपोजिशन लोकेशन बताएगा। और क्या बताएगा? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। और क्या बताएगा? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा। मतलब जब आप कई दिन से अंग्रेजी में अब लिखना पढ़ना बोलना सीख रहे हैं, अभी आपकी आदत था हिंदी में मेरे भाई साहब। किसमें आदत था? अभी भी हिंदी में जग ही रहा है आपके मन में, हमें सवाल बन रहा है, हम जानते हैं। लेकिन इस आदत को हटाने के लिए मेरे के जो समय देना पड़ेगा मुझे, वह देना पड़ेगा कम से कम 8 महीना अब आपको, तब जाके आप कन्वर्ट होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश में। अरे यार इतने सालों से हिंदी में पढ़ते चले आए हैं अंग्रेजी को, आज कोई आया तो आपको बोलेगा चलो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या वो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा मेरे भाई साहब। कुछ दिन तो बहुत तकलीफ होगा, बहुत बुरा लगे, मन करे कि तुम ये छोड़ के भागे। क्या तो छोड़ के भाग जा, हमें कौन बड़ी बात है?
है ना भाई साहब। लेकिन कुछ ही दिन के बाद वही चीज क्या होगा, अमृत के समान हो जाएगा मेरे भाई साहब। मतलब कुछ ही दिन में वो कड़ी हमारे लिए किसके लिए बराबर हो जाएगा, एक अमृत के समान हो जाएगा, तुलसी के पत्ती के समान हो जाएगा, है ना। लेकिन कब आएगा यह, धीरे धीरे समय के साथ। और एक हिंदी में पढ़ के आया रहे और चले कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो अब भैया हवा नहीं लगेगा। कुछ ही दिन में, हम पहले ही इसलिए बोलते हैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं समझ में आएगा क्लास। तो चले आगे। तो बताओ प्रीपोजिशन क्या क्या बताता है। अब तो प्रीपोजिशन का मतलब नहीं समझ में आएगा कि समझ में आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो आइए शब्दों पर चलते हैं। आपके जो यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन उठाते हैं दोस्तों। कितने प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे हैं और चारों प्रीपोजिशन के बारे में इसके पहले भी समझाया गया होगा वीडियो में, है ना। तो आते हैं आपको यहाँ पे अब लेकर चलते हैं मेरे दोस्त। वह 4 प्रीपोजिशन अपने पास है, इन और इनटू। क्या है दोस्त, इन और इनटू है। और दूसरी बात करें तो दोस्तों ऑन है और दोस्तों ऑनटू है। क्या है मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम है, इन का मतलब को समझते हैं और इनटू का मतलब को समझते हैं, ऑन का मतलब समझते हैं और ऑनटू का मतलब समझते हैं। अपना काम क्या है, समझदारी लाना है। किसी भी चीज में अगर समझदारी आता है, किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम है कि जो शब्द लिखे गए हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग तो पहले मुझे समझा दो। क्या हम सभी का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या सभी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो सकता है, नहीं क्लियर हो सकता है, हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे क्लियर होगा। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट डायरेक्शन, यह है इसका एडवांस लेवल का फीचर। मतलब प्रीपोजिशन जो होता है इसका काम जानो मेरे भाई साहब। इसका काम से नहीं पढ़ोगे, इन माने में होता है, गलत हो जाओगे। का फ्रॉम माने में नहीं होता है, टू माने में नहीं होता है, टू माने से नहीं होता है, इन माने से नहीं होता है, होता है, सब होता है। अब यही बात को समझना है, इसी डायरेक्शन को समझना है, इसी एग्जैक्ट टाइम को समझना है और इसी लोकेशन को समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्त, हम इन के ऊपर बात करते हैं। जो इन है मेरे भाई साहब, यह होगा कहां पे, इन अंडरग्राउंड, इन अंडरग्राउंड। ये मेरे भाई साहब इन अंडरग्राउंड, इन अंडर। सबसे पहला दोस्तों ये जो काम है यह अंडरग्राउंड में होगा, किसी के अंदर होगा। कहां होगा, किसी के अंदर। यह इन्वॉल्व है मेरे भाई साहब। अच्छा ये बता क्या रहा है, किसी के अंदर होगा तो बताएगा क्या, लोकेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है मेरे भाई साहब, यह लोकेशन बता रहा है। लोकेशन दैट मीन्स प्लेस, दैट मीन्स क्या बता रहा है दोस्तों, यह प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, तो बताओ मेरे भाई साहब, इन अंडरग्राउंड तो होगा ही होगा, किसी के अंदर होगा। लेकिन ये किसमें होगा, इन रेस्ट, इन अ रेस्ट। किसमें होगा मेरे भाई साहब, रेस्ट में होगा। किसमें होगा, यह नहीं समझ में आ रहा है। इन अंडरग्राउंड तो होगा लेकिन ये रेस्ट में भी होगा। या अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड में ही रहे, चाहे जिस रूप में रहे, चाहे वो मोशन में भी रहे चाहे या तो रेस्ट में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडरग्राउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए होगा, सही समझ में आ रहा है ना, अंडरग्राउंड होना चाहिए। तो ये बात बताओ, इन बताता क्या है, लोकेशन, कि कहाँ है, किसमें है। इन द हाउस, घर में। कहाँ, क्या बता रहा है यह, लोकेशन। क्या बता रहा है यह, क्या बता रहा है यह, लोकेशन बता रहा। अब आते हैं दोस्तों इनटू के ऊपर। किसकी बात करते हैं, इनटू के ऊपर। इसी का वर्जन है एडवांस। इसी का कहते हैं ना, एक मोबाइल निकलता है, सिंपल सा मोबाइल निकलता है, उसी के बाद प्रो निकल जाता है, एक सुपर प्रो निकल जाता है, प्रो के ऊपर प्रो, प्रो के ऊपर, मतलब काम वही वाला रहेगा। जो मोबाइल हुआ है वही मोबाइल यह रहेगा, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम एडवांस। कैसा रहेगा मेरे भाई, एडवांस रहेगा ना। उस एडवांस फीचर को ही क्या बोलते हैं, न्यू वर्जन। तो मेरे भाई साहब इनका नया वर्जन क्या है,
तो ये एक काम बताता था लोकेशन। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये अब इसका जो नाम पड़ेगा ना, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, कैसा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड कहलाता ही है। अच्छा, ये बता क्या रहा है मेरे भाई साहब? इन बताता है लोकेशन। तो ये बता रहा है लोकेशन। क्या बता रहा है मेरे भाई साहब? ये बता रहा है लोकेशन। ये बता रहा है लोकेशन, बता रहा है। और जबकि अगला की बात करें, ये वाला जो शब्द है मेरे भाई साहब, यह बता रहा है डायरेक्शन। क्या बता रहा है? डायरेक्शन, दैट मीन्स डेस्टिनेशन। क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य, दिशा। सही समझ में आ रहा है ना? तो ये हम बोल रहे हैं। अब दोनों का मतलब बताओ। इनटू का क्या बताता है यार? दो चीजें बताता है। एक तो लोकेशन भी बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो इनटू दोस्तों दो काम करता है, एक लोकेशन का भी काम करता है, दूसरा डायरेक्शन का भी काम। तो समझो अगर इनटू लगा है, किसी के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड में जाएगा, लेकिन यह किस में जाएगा? मोशन में जाएगा मेरे भाई साहब। किस में जाएगा यार? तो यहां पे इन अंडरग्राउंड ही होगा। क्या होगा? इन अंडर ग्राउंड, इन अंडरग्राउंड बट इन मोशन। तो क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो आते हैं ऑन के ऊपर। कहां पे मेरे भाई साहब? ऑन द सरफेस। ये कहां यूज किया जाएगा? ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर। कहा मेरे भाई साहब? लेकिन ये किस में होगा? इन रेस्ट होगा। इन अ रेस्ट। ये लेकिन किस में होगा मेरे भाई साहब? ये रेस्ट में होगा, मोशन में नहीं होगा। ऑन द सरफेस, इन अंडरग्राउंड। इन अंडरग्राउंड किसी के अंदर, और ऑन द सरफेस सतह के ऊपर। सही समझ में आ रहा है ना? किसी सतह के ऊपर, सतह हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये किस में रहेगा? इन रेस्ट पर। और सतह एकदम प्लेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अंडरग्राउंड थोड़ा से भी हो गया तो फिर मेरे भाई साहब वो तो इन आ जाएगा ना, सबले सतह पे। लेकिन अंडरग्राउंड हो गया तो अंडर किसी के अंदर हो गया हुआ। क्या हो गया मेरे भाई साहब? सही समझ में आना चाहिए भाई साहब। तो हम किसी सतह के ऊपर की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ऑन द सरफेस, इन, लेकिन किस में रहेगा या? इन रेस्ट। किस में रहेगा? इन रेस्ट। अगर आइए दोस्तों अनटू की अगर बात करें तो अनटू भी बताइए अपने क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है? अच्छा, कंपाउंड प्रीपोजिशन तो बताएगा क्या क्या भाई साहब? यह दो चीजें बता रहा है। एक तो लोकेशन बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे भाई साहब? एक तो लोकेशन बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन, मतलब ये डायरेक्शन। टू क्या बताता है? डायरेक्शन देता है। कौन सा पार्टिकल कहां जा रहा है? क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या बता रहा है भाई साहब? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना? क्या बता रहा है भाई साहब? डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ऑन टू प्रीपोजिशन है ये किसी के सतह के ऊपर आएगा। ऑन द सरफेस बट इन मोशन। ऑन द surface but in motion, but in motion, but in motion। ये इसका फायदा है, ये इसका बेनिफिट है, ये प्रीपोजिशन है। अभी 4 प्रीपोजिशन लगाया गया जो खास तरीके से यूज होते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? टाइम से रिलेटेड बात नहीं किया गया है। ये टाइम भी बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे भाई साहब? आपको बताया गया कि इन टाइम भी बताता है और ऑन क्या बताता है? टाइम भी बताता है। तो जगह यहाँ कहाँ है मेरे दोस्त? ठीक है, इसको नोट करिए थोड़ा सा। टाइम के ऊपर अभी तो लोकेशन और क्या बताया गया आपको? डायरेक्शन। टाइम के ऊपर भी बात कर ले। अभी लोकेशन और क्या बताया गया?
डायरेक्शन बताया गया। थोड़ा सा टाइम के ऊपर भी बात कर ले, टाइम दिखाता है किस प्रकार से दिखाता है, ठीक है, नोट डाउन करिए। तो चले दोस्त आगे। तो दोस्त अभी आपको लोकेशन और किसके हिसाब से समझाया गया, डायरेक्शन के हिसाब से समझाया गया चारों वर्डों को, है ना। अब आते हैं थोड़ा टाइम के अनुसार बात करते हैं। ये टाइम भी दिखाते हैं क्या सर? हाँ, टाइम दिखाएगा तो इनटू नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं दिखाएगा। कॉम्प्लेक्स तो मोशन में दिखाता है, तो मोशन के लिए ना इनटू ना अनटू, सही समझ में आ रहा है ना। टाइम के लिए, टाइम के लिए केवल क्या प्रयोग किया जाएगा, इन एंड ऑन, इन एंड। तो दोस्तों अगर हम इन की बात करें, यहाँ पे इन और है और यहाँ पे यह है ऑन शब्द है, ठीक है ना। और इसी का एक जुड़वा भाई है टाइम के लिए अगर बात करें तो वह एक्ट है। क्या है मेरे भाई साहब, एक्ट है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन भी बताता है, ध्यान दीजिएगा, लोकेशन भी दिखाता है, एकदम एक्यूरेट लोकेशन, सॉरी ये लोकेशन दिखाता है लेकिन एक्यूरेट लोकेशन दिखाता है। ये लोग भी लोकेशन दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो लेकिन ये सभी का डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब ये एग्जैक्ट दिखाएगा। इसमें दिन में आऊंगा तो दिन में आ रहे, पता है सोमवार को आऊंगा, पता है, इतना तो एग्जैक्ट बता दिया ना, सोमवार को आऊंगा। मैं जनवरी में आऊंगा, सही तो समझ में आ रहा है इसे। लेकिन जनवरी में आएंगे, कब आएंगे, संडे को आएंगे। और संडे को कब, 12 तारीख को जो संडे आएगा उस संडे को आएंगे। संडे को कितने बजे, तो भैया समझ में आया, जनवरी को आ रहे हैं, ठीक है ना। और किस दिन आएंगे, संडे को आएंगे, कितने बजे आएंगे। अरे क्या यार, समय तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं आता है सब, आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जो ये शब्द होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। यही समझ में आया। तो यह इन शब्द जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, और जबकि यह मेरे दोस्त ये शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रयोग किया जाएगा तो शब्द इसमें कौन कौन से होंगे साथ, जैसे ईयर हो गया, इसके अंतर्गत अगर डाला जाए तो जैसे ईयर हो गया, क्या हो गया मेरे भाई साहब, ईयर में जैसे क्या हो गया मेरे भाई साहब, 2019, 2019, 2021, 2021, 2030, ठीक है ना, 2030 या 2001 या 1999, जो भी बोल दीजिए भाई, जो भी बोल दीजिए, सही है ना। तो ये ईयर हो गया ना, ये साल है कि नहीं है पहले। अच्छा मंथ बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है, MONTH। अगर मंथ बोल दिया तो मंथ में क्या आएगा मेरे भाई साहब, जैसे जनवरी हो गया, क्या हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन हो जाए, सही है ना, सही है ना। तो ठीक है, अगर इसके बाद हमने डाल दिया इसमें भाई साहब, यहाँ पे क्या डाल दिया और बताइए, 10 साल, 5 साल, 20 डाल, ये बताइए सभी क्या है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे मेरे भाई साहब, तो यह बता क्या रहा है मेरे भाई साहब, ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है एकदम, तो ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। देखिए मेरे भाई साहब, यह प्रीपोजिशन जो बता रहा है इन, टाइम के अनुसार बता रहे हैं हम लोग, टाइम के अनुसार अभी चल रहे हैं, लोकेशन अलग बता रहा है, सही समझ में आ रहा था ना। लोकेशन तो बताता ही बताता है, टाइम भी बताता है, इसलिए आपको मल्टीपल काम है एक शब्द का। देखो एक काम करता है कि कई काम करता है। तो अगर हम वही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं, एक शब्द को अगर याद करो इन माने में होता है तो फंस जाओगे। एक शब्द का कई काम होता है, उस काम को समझिए, फिर देखिए कितना आसान होता है यह। चले आगे आगे, चलिए दोस्तों, तो इन बताइए क्या बताता है, एग्जैक्ट टाइम, सही है ना। अच्छा ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर बात करें वीक हो गया, क्या हो गया मेरे भाई साहब, वीक का नाम सुना आपने। वीक के अंतर्गत अगर हम बात करें जैसे संडे, क्या होगा, संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही है ना? तो अगर इन शब्दों का अगर प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों का अगर यूज कर रहे हैं, इन शब्दों का अगर प्रीपोजिशन लगाना चाह रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब? ठीक है ना? अच्छा, लॉन्ग टाइम में जो हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ शब्द अपने पास, ये जो दोपहर के नमस्कार होते हैं या कोई भी नमस्कार जो हम लोग करते हैं वह अपने पास आता है, इनके साथ ही आता है। ये लॉन्ग टाइम में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इन मॉर्निंग, जैसे क्या हो गया, सॉरी मॉर्निंग, क्या हो गया? मॉर्निंग हो गया। क्या हो गया मेरे भाई साहब? मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया। क्या हो गया? इवनिंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया। सही समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी जो नमस्कार करते हैं, किस टाइम करते हैं, सब जो भी बातें अगर किया जाए, नाइट की बात हो गया, डे की बात हो गया, नाइट हो गया, NIGHT नाइट हो गया, डे हो गया। सही है ना? सही समझ में आ रहा है ना? तो ये कहाँ बात करेंगे मेरे भाई साहब? और आते हैं इनका सबसे छोटा सा भाई बैठा हुआ है जो सबसे अंत में आता है। कह रहा तुम लोग मार लो, मार के खलिया जाओ, तो हमारे लिए जो बचेगा दे देना, हम भी मार लेंगे। ठीक है ना? ऐसा कौन बोलता है? चले आगे। तो ऐट तो हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई साहब? यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे क्या एक दिन है कि नहीं है? तो उस दिन के अंदर 24 घंटा होगा मेरे भाई साहब। उस दिन के अंदर कितना होगा? तो 24 घंटा में टाइम एकदम एक्यूरेट बताओ। 3 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 3 बजे, कितने बजे? 2 बजे की 1 बजे, कितने बजे? तो इधर आइए, अब इधर आइए। तो ऐट बताइए मेरे दोस्त, क्या बताता है? जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा, उस टाइम के तहत 24 घंटे का जो समय होता है, उस समय के अंदर के जो पहलू को हम दिखाएंगे। 24 तो छोरियां जो खड़ी है, कितनी छोरियां? 24 तो छोरियों को पता लगाने के लिए जो समय बताएगा, जो दिखाएगा कि छोरी यहाँ बैठी है, ये छोरा वहां बैठा है। छोरिया है का कुल? अच्छा, छोरी है। ठीक है ना? तो ये छोरी यहाँ बैठी हुआ, छोरी यहाँ बैठी हुआ, छोरी यहाँ बैठी, सभी छोरियों को दिखाने के लिए कौन है फिर? ठीक है ना? तो इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम, तीनों का काम। लेकिन दिखा तीनों क्या रहे हैं? तीनों क्या दिखा रहे हैं? एग्जैक्ट। तो मेरे भाई साहब ये भी एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? एग्जैक्ट टाइम ये भी बता रहा है, और एग्जैक्ट टाइम ये भी बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे भाई साहब? एग्जैक्ट टाइम। क्या बता रहा है यहाँ पे? एग्जैक्ट टाइम ये भी बता रहा है। लेकिन टाइम तीनों का क्या है मेरे भाई साहब? अलग अलग है कि सेम है? तीनों का टाइम जुदा जुदा। कैसा है मेरे भाई साहब? कैसा है? जुदा जुदा। कैसा है? कैसा है? तो ठीक है, तो ये भी 60 टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई साहब? 60 टाइम के लिए। ये 60 टाइम के लिए। तो ये एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, टाइम के अनुसार बात किया। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं? तो चले प्रैक्टिस के ऊपर, झनझना के कि वैसा ही। चलिए नोट डाउन करिए, फिर झनझना के चले। अंग्रेजी सीखना तो अंग्रेजी के साथ पिसाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा पिसाओगे उतने ज्यादा चमक आएगा, और जितने ज्यादा चमक होगा उतने ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू बढ़ाना है ना, इसे रिपीटेशन में बार बार क्या करना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल चले भाई साहब, आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। छोटू, क्या छोटू? छोटू भैया, छोट का पगड़िया बाना मौत तय। अब यहाँ तो छोटू इज रनिंग इन द फील्ड। तो मैंने जो यहाँ इन लगाया मेरे भाई साहब, यहाँ इन लगाया कि ना लगा? पहले ये बताइए। लगा दे? सच में? ऑन द फील्ड बोल दे तब, ऑन द फील्ड बोल दे तब, ऑन द ग्राउंड होगा। उस मतलब अब वहां पे भी समझना है। इन द फील्ड अलग हो गया, ग्राउंड कहां बनेगा मेरे भाई साहब? फील्ड के अंदर बनता है। सही है ना? तो जो फील्ड होगा उसके ऊपर जो रास्ता बनाया जाता है, वहां दौड़ रहा है तो ऑन द ग्राउंड।
क्या हो जाएगा? उसके ऊपर रनिंग कर रहा है तो क्या कहलाएगा मेरे भाई साहब? जैसे रोड पर जा रहा है तो ऑन द कि इन द रोड, तो उस सतह के ऊपर जाएगा कि रास्ता ना हुआ, वो पट्टी के ऊपर दौड़ेगा, उस पट्टी के ऊपर चलेगा तो क्या कहलाएगा? और अच्छा जो ग्राउंड होगा तो कहाँ होगा मेरे भाई? फील्ड में होगा। वह किसी के अंदर है तो फील्ड में दौड़ रहा है, तो हम फील्ड की बात किया यहाँ पे। तो बताओ मेरे भाई साहब, ये लोकेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? किसका लोकेशन दिखा रहा है मेरे भाई साहब? छोटू का लोकेशन दिखा रहा है। इस फील्ड के साथ, इस फील्ड का इसके साथ रिलेशन हुआ। इसने क्या जगाया कि भैया जो लड़का ये दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ा? किसी के अंदर, किसी के अंदर ये काम कर रहा है, कर रहा है ना? तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? लोकेशन। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? खेत में। तो मेरे भाई साहब, ये पूरा अगर शब्द की अगर हम बात करें, ये जो शब्द है, ये लोकेशन, इसका रिलेशन तो हो गया, ये नाउन नहीं बन गया। प्रीपोजिशन के बाद यह ऑब्जेक्ट आता है, नाउन है। लेकिन अब ये क्या है दोस्तों? ये बन गया एडवर्ब। क्या बन गया है? कहाँ दौड़ता है? इससे शब्द से अगर पूछना शुरू कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाना शुरू कहलाएगा। छोटू दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? सॉरी, छोटू दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? फील्ड में दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? फील्ड में दौड़ रहा है। तो कहाँ शब्द से क्या जवाब मिल रहा है? एडवर्ब ऑफ। तो इसे हम बोलेंगे ये पूरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये है दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, ये है क्या? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज है। देखो, दो या दो से अधिक शब्द है कि नहीं है? एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब फ्रेज। और यही एडवर्ब फ्रेज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। यहाँ सामने आपको लिखा गया है, सही है ना? सब बातें इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बोलना है, जितने भी शब्द होते हैं आगे से लेकर पीछे से लेकर सभी शब्दों को क्या करना है मेरे दोस्त? इन्वॉल्व करना है। सभी शब्दों को अगर इन्वॉल्व करोगे तो जिंदगी में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना याद करने का हम मौका देंगे कि आप याद करिए। कभी रट्टा मरवाए हैं क्या? अंग्रेजी में अगर हम आपको बोले कि ये याद करके आना, तो बताओ किसकी गलती है? हमारी गलती है कि याद करवानी गलती है? जो याद कर रहा है उसकी गलती है? जो याद करवा रहा है उसकी गलती है मेरे भाई साहब। याद करने वाला चीज ही नहीं है। सही समझ में आ रहा है ना? ये सब तो समझने वाली टॉपिक है, समझने वाली बात होता है। इसमें अगर आप याद कर लेते हैं कि रन वर्ब बनेगा तो रन, तो फिर बताइए गुमराह में फंस जाएंगे कि नहीं? तो वो याद नहीं करना है। चलो चलिए, फिर ये इन समझ में आया थोड़ा सा? बोलिए मेरे भाई साहब। अगर हम यहीं पे बात करें मेरे भाई साहब, फिश इज एक्वेरियम। एक्वेरियम, मछली कहाँ है भाई साहब? एक्वेरियम में है। तो शायद आप लोग पकड़ लिए होंगे कहाँ क्या है यहाँ? चिड़ियाघर, मछली घर। तो मछली घर का मतलब मत्स्यालय। गौशाला, गौशाला के नाम सुने हैं? डेयरी, डेयरी माने गौशाला। तो एक्वेरियम का मतलब मत्स्यालय। बोला का ना पता हो तो एक्वेरियम का मतलब मछली घर। क्या होता है? क्या होता है? तो बताइए यहाँ क्या भरोगे? क्या भरोगे? इन भरोगे। क्यों इन भरोगे मेरे भाई साहब? इस मछली का रिलेशन किसके साथ है? कहाँ है मछली? कहाँ है? तो ये क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? स्थान दिखा रहा है ना? जब स्थान दिखाता तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? लोकेशन। और ये बन क्या गया? एडवर्ब फ्रेज। क्या बन गया? चलो ठीक है, अगला चले। प्लीज पुट दिस फिश एक्वेरियम। एक्वेरियम, इस मछली को कहाँ रख दीजिए? एक्वेरियम में रख दीजिए। कृपया इस मछली को एक्वेरियम में रख दीजिए। ठीक है ना? अब बताओ क्या लगाए हम?
हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? क्या बोला आपने? इंटू सही है? अरे भाई, हर लड़का बोल रहा है कि बस एक लड़का बोल रहा है इंटू? हर लड़का ना? चिल्ला चिल्ला के। तो बताओ, ईमानदारी के साथ बोलना मेरे भाई साहब। हम किसी के रट्टा के कहानी से मत बोलना कि रट्टा कोई मरवा दिया। आप समझदारी के साथ बोलिए क्या सही और क्या गलत है। तो मछली को कहाँ रख दीजिए मेरे भाई साहब? एक्वेरियम में। तो मछली बताइए अभी एक्वेरियम में है? एक्वेरियम से बाहर है। उसे हमें कहाँ रखना है? ले जाना है। मोशन है तो मोशन भी दिखाया और डायरेक्शन भी दिखाया। मतलब ये क्या दिखा रहा है? लोकेशन। कहाँ रखना है? किसके साथ जाएगा? मतलब अभी बाहर है। सही समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन दे रहा है कि मछली को कहाँ रखना है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, सही है ना? और ये लोकेशन दिखा रहा है। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं मेरे भाई साहब? एक साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई साहब, इसका जो ये वाला एक्वेरियम लिखा गया है, इसका रिलेशन किसके साथ है? इस मछली के साथ है। इस मछली को भी रखा जाना है। सही समझ में आ रहा है ना? मछली बाहर है। कहाँ है? बाहर से कहाँ ले जाना है? अंदर ले जाना है। सही है ना? बताओ, इंटू आया तो अपने मन से भरे कि हमारे कहने से भरे? अपने मन से ना। ये मन में सवाल आएगा, बोलने में अंग्रेजी में बड़ा ज्यादा काम करेगा ये। ठीक है ना? आगे चले दोस्त, प्लीज कम द रूम। बताइए जल्दी से। प्लीज कम। इन भरे कि इन भरे, आन भरे कि आंटू भरे द रूम? इंटू। कहाँ आइए? कमरे में आइए। प्लीज कम इनटू द, अंदर आइए, कमरे में आइए। कमरे। और अगला लगा, प्लीज put this fish the plate. अब बताइए क्या होगा मेरे भाई साहब? प्लीज पुट दिस फिश onto the plate कि on the plate? onto the plate। सच में? बेमानी से? नो सर ना। आप सोचिए जरा, सही है ना? मतलब होता तो क्यों हम बोलते हैं रखने के लिए? हम तो बोलते हैं द फिश इज ऑन द प्लेट। मछली प्लेट पर है। कहाँ है भाई साहब? या मछली प्लेट में है या प्लेट पर है? बात दोनों सेम है। मछली प्लेट में है, ठीक है ना? तो मछली प्लेट में है। तो यहां जरा बताइए, मछली को प्लेट में रख दीजिए। मछली को प्लेट में रख दीजिए। तो में का अंग्रेजी आंटू आ रहा है कि इंटू आ रहा है? अभी सोच लीजिए। आंटू माने तो पर होता है ना? तो पर हम बोलेंगे कि मैं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मीनिंग से नहीं, हमें भाव से समझना है इसका क्या सेंस है। सही है ना? सेंस के अनुसार अंग्रेजी लैंग्वेज जितने भी होते हैं। तो बताओ मेरा भाई साहब, क्या लिखोगे? आंटू। क्या लिखोगे? हम सरफेस पे दिखाना चाहते हैं। सरफेस पे दिखाना चाहते हैं ना? तो सरफेस पे दिखाने के लिए क्या बात करोगे? आंटू। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा नोट करिए, फिर आगे लगाएं तब ना। चलिए भाई, प्रैक्टिस जितना लगेगा उतना ही ज्यादा दिमाग खुलेगा। दिमाग को खोलने के लिए क्या है? अगरबत्ती। वह है प्रैक्टिस। एक ही अगरबत्ती है। वो कौन सा अगरबत्ती है? सही है ना? तो आपके पास दो चारा आपको दिया जा रहा है। एक इन भरा और दिया जा रहा है, इंटू दिया जा रहा है। तीन ऑप्शन दिया गया है, या तो और चौथा है आंटू भी आपके लिए चौथा ऑप्शन, और पांचवा ऑप्शन ऑन हो गया। बताओ 5 ऑप्शन में से क्या ढूंढ के लगाओगे? इसमें से
5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आ ही सकता है इसमें। कितने कितने ऑप्शन आ सकते हैं? एक तो पहली बात इन गलत हो गया मेरे भाई साहब, इन तो पहली बात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप ही मुझे बताओ। यहाँ देखो है ना, तो सही समझ में आ रहा है। और यहाँ बताइए भाई साहब, ये तो यही आ ही सकता है, और क्या आ सकता है? और ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा। क्यों आएगा? अच्छा वो तो आई एम गोइंग इनटू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मतलब हॉस्पिटल में अभी गया नहीं है, अभी जाने वाला अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ जाहिर कर सकते हैं इनटू। सही, अपनी बात को जैसा दिखाना चाह रहे हो वैसा बोलो। मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत हुआ होगा, अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर अभी आ रहा हूँ, ठीक है। और कहीं दूर है, ट्रैक से मतलब नजदीक नहीं है, या कहीं और है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कहता कोई बीमार है, कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। कहाँ जा रहे हैं? और वहां पहुंचे हॉस्पिटल के पास, कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। देखिए बोलने का भाषा ही चेंज हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल पहुंचते ही कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं। क्या मेरे भाई साहब, कि वहां रहने वाले को बोलेंगे स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं ना, ठीक है। कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा हॉल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा हॉल के पास पहुंचकर कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो ये चेंज होता है भाषा कि नहीं होता है? तो बताओ दोनों काम करेगा कि नहीं करेगा? एक तो हम यहाँ पे दूर है तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर। कहाँ जा रहे हैं? और घर पहुंचकर कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं। तो भाषा बदल जाएगा मेरे भाई साहब। क्या हो जाएगा? उस भाषा को समझो नहीं ससुरा, आपको मार मार के आपकी पजरी उजरी तोड़ देगा। यही है अंग्रेजी। क्या करना है? इसमें तोड़वाना है कि तोड़ना है? तोड़ना है तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्रैक कर दो इसको। क्या कर दो? जितना क्रैक करोगे तो यहाँ बताओ क्या क्या भर सकते हो? 2 ऑप्शन है या नहीं है? तो दोनों का मतलब अलग अलग है कि एक है? तो प्रीपोजिशन बदलते ही मीनिंग सेंस क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। अगर हम याद कर ले कि टू लगाए चाहे इनटू लगाए, यहाँ जाना यहाँ बोलना, तो मतलब गलत हो जाएगा। आप अपने हिसाब से बोलिए, आप बोलना क्या चाहते हो, सेंस क्या है, सही है ना? क्लियर नहीं हो रहा है? तो यहाँ बताओ, यहाँ क्या भरोगे? टू ही भर सकते हो। क्या भर सकते हो? कहाँ जा रहे हो? सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आई एम। लंदन में पहुंचकर कहाँ जा रहे हैं? लंदन में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही मीनिंग ऊपर समझाया अभी। यह भी स्थान है, यहाँ भी स्थान है, तो मैंने लिखा क्यों दोनों सेम सेम? सेम सेम क्यों लिखा? इधर भी बात सेम, इधर भी बात सेम, लेकिन ये वर्ड क्या है? पावरफुल। वर्ड क्या है? यही दैनिक जीवन में हर जगह बोलते हो मेरे भाई साहब, बोलने का प्रयास करो। आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू जौनपुर, जो भी बोलना है, ठीक है ना। इन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इनटू भी बोल सकते हैं। इनटू यहाँ नहीं लगा सकते, सही है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक ठीक ठीक। अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़े, दूसरा लगाए कि स्टॉप कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए, इन भरे कि इनटू भरे कि आन भरे कि आंटू भरे? आन भरे। ईमानदारी से बोलो यार, झूठ बोल रहे हो अभी। कहाँ आन आएगा? आंटू आएगा, आन आएगा। सच में? खुदा ने खास्ता लगा दिया। सही बोल रहे तुम लोग। इतना जब खुदा खास्ता का कसम खा लिया तो हम भी मान लेते हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहाँ कितने फ्लावर्स हैं मेरे भाई साहब? अनेक फ्लावर है ना। कहाँ है? इस पेड़ में अनेक फूल हैं। कितने फूल हैं? अनेक फूल है। क्या समझ में? फूल कहाँ होगा? एकदम तल से लगा हुआ, चिपका हुआ, क्या रहेगा? नहीं समझ में आ रहा है? सही आ रहा है? अब मेरे भाई साहब बोलिएगा, आई एम।
आई एम ऑन द बेड के इन द बेड? होता तो दोनों है, होता तो दोनों है, होता तो दोनों है, चाहे इन लगाए चाहे, लेकिन इन का मतलब और इन आन का मतलब, इसका मतलब हुआ आई एम ऑन द बेड, मैं जाग रहा हूं मतलब बेड पर हूं, ठीक है ना, मैं कहा हूं। लेकिन अगर इन लगा दिया मतलब बेड पर है, वहां सोए हैं, इनका मतलब सोया हुआ। क्या समझ में आ रहा है? मतलब बिस्तरा में है। आई एम इन बेड का मतलब मैं बिस्तर में हूं, अब बेड पर नहीं हूं। अब ये बेड माने बिस्तर हो गया, अभी बेड माने बेड जो समझते हैं, अब इन लगाते ही क्या हो गया मेरे भाई साहब? आई एम इन बेड, मैं बिस्तर में हूं। तो आई एम जितना आगे एग्जाम्पल लगेगा उतना रसीला मिलेगा। तो क्या चाहते हैं? क्लोज करते हैं कि रसीला और खाते हैं, खाना चाहते हैं? छोटू कम और एक जगह लगा छोटू विल कम 2022। ठीक है, इधर देखिए छोटू कहां पहला गया भाई? छोटू विल कम, बताओ क्या लिखा जाएगा? ऑन मंडे। पक्का ना? देख लो ध्यान से, सच में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो छोटू विल कम ऑन, ये मुंह से अपने आप निकलेगा, बोलकर भी अगर कहोगे इन लगा दे, कहें अरे बहुत खराब लगा था, बोला हूं मैं। क्या भाई साहब? छोटू विल कम ऑन, छोटू विल कम ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, चाहे जो, ठीक है ना? आइए समझ में आ गया। अच्छा, छोटू विल कम ऑन 2022 की इन 2022? इन 2022। तो आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई साहब? आ रहा है? अब यहां बताओ, छोटू विल कम एट 7 o'clock, इन 7 o'clock लगा दीजिए, मीनिंग नहीं। ऑन 7 o'clock बैठी नहीं है, जैसे लग रहा है अरे यार लग रहा गड़बड़ है, सीधा बैठ कौन रहा है? एट, बैठाने वाली बात नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है। बैठेगा तो सही होगा ही होगा, ठीक है ना? तो बताओ क्या लिखोगे? छोटू विल कम एट 7 o'clock विथ अंजलि एंड, अब इधर बताओ, छोटू विल कम एट की ऑन एट 8 o'clock। एक्यूरेट टाइम है, एक्यूरेट टाइम, दिन का एकदम समय जो दिखा रहा है कौन सा बजे में, ठीक है ना? तो इस समय अगर आता है तो सही समझ में आ रहा है। तो क्लोज करें अब? क्या भाई साहब? ठीक है, अच्छा बस करिएगा, स्टॉप लगा देना चाहिए दोस्तों।